प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हजारीबाग से बड़का गांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी आ गई है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी की रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने पुलिस से अंबा के खिलाफ दर्ज सारे एफआईआर की जानकारी मांगी थी, जिस पर विधायक अंबा प्रसाद के घर पर सुबह से ही ईडी की 10 से 12 सदस्यों की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। वहीं विधायक अंबा प्रसाद के चाचा और मामा के घर पर भी परिवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है। हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस की विधायिका के पिता योगेंद्र साव झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, जो कुछ दिन पूर्व ही रिहा होकर बाहर आए हैं। लोगों का आरोप है कि चुनाव से पूर्व विधायक पर दबाव बनाने की साजिश है। तो प्रवर्तन निदेशालय की ये बड़ी कार्रवाई है। विधायिका के घर पर ये ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस विधायिका अंबा प्रसाद के घर पर ईडी की ये कार्रवाई है। एक साथ घर और रिश्तेदारों के घर पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है और साथ ही अब तक दर्ज सभी मामलों की एफआईआर भी ईडी ने मांगी है। आपको बता दें कि विधायिका के पिता योगेंद्र पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। चुनाव से पूर्व विधायिका पर दबाव बनाने की कोशिश के आरोप लगातार ये लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस विधायिका अंबा प्रसाद के घर पर ईडी की प्रवर्तन निदेशालय की ये बड़ी कार्रवाई है। साथ ही साथ ईडी ने विधायिका पर दर्ज सभी मामलों की एफआईआर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं आपको बताते चले कि विधायिका के पिता योगेंद्र भी पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि विधायिका के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के घर पर भी ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। वहीं झारखंड से हमारे संवाददाता कुणाल सिंह भी लाइव जुड़ चुके हैं। कुणाल, मामले में क्या अपडेट है और ईडी ने कितने बजे ये कार्रवाई की थी? देखिए, आज सुबह से ही जो है ईडी की टीम जो है वो विधायक कांग्रेस की जो विधायक हैं अंबा प्रसाद और उनके तमाम परिजन, जिसमें कि उनके पिताजी योगेंद्र साव हो गए या उनके मामा हो गए और चाचा हो गए, इन सब के घरों में ईडी ने आज सुबह 8 बजे के पहले ही अपनी दबिश दी और पूरी ईडी की टीम जो है उन्होंने छापेमारी की कार्रवाई को शुरू की है। मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि ये जो कार्रवाई ये से ही शुरू है, जिसमें कि रांची हो, हजारीबाग हो या बड़का गांव हो, ये तीनों जगह जो है ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। ईडी की जो टीम है वो 17 ठिकाने हैं ऐसे जहां पर ईडी की टीम जो है पहुंची है और अपनी कार्रवाई को जो है को अंजाम दे रही है। अब ये देखना ये होगा कि अभी तक सुबह से जो जितनी भी ईडी की टीम थी उन्होंने विधायक अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव के घर पे छापेमारी जारी कर रखी है और अब छापेमारी में क्या निकल कर आता है इसके लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुणाल, क्या ये छापेमारी अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, ये छापेमारी अभी भी जारी है। अभी कुछ देर पहले ईडी की टीम जो है वो बाहर आई थी और उन्होंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया था। वो खाने का सामान लेके अभी हजारीबाग स्थित उनके घर के अंदर गई है और 17 जो ठिकाने हैं 17 ठिकानों पर जो है वो ईडी की कार्रवाई जारी है। कुणाल, जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि ईडी ने जितनी भी एफआईआर दर्ज है वो सभी मांगी है। जी, ये जो मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके खिलाफ ईडी जो है वो एक्शन ले रही है। आपको मैं बता दूं कि विधायक अंबा प्रसाद जो है वो
हजारीबाग स्थित बड़का गांव की विधायक है और उनके पिताजी जो है वो योगेंद्र साहब है। ये विधायक जो है इनके अपने जो एरिया होता है वहां पर के ये दबंग लीडर है और योगेंद्र साहब के पहले भी कई केसेस उन पर चले थे जिनके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और उसके बाद अभी जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है उसमें एफआईआर में कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसमें जमीन से जुड़े हुए मामलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिससे लेकर ईडी जो है वो अब इनके घर पे पहुंची है और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अब देखना ये होगा कि विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता जो योगेंद्र साहब है, इनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, कांग्रेस विधायिका अंबा प्रसाद के घर पर ईडी की ये छापेमारी।